जब मैं यहाँ पर आया, इंद्र देवता ने खूब आशीर्वाद दिया और जब मैं मंच के ऊपर बैठा, आप लोगों ने भी देखा, इंद्र देवता ने भाइयों एक मुफ्त आशीर्वाद देने का काम भाइयों यहाँ पर किया है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो आशीर्वाद आपने देखा है, इंद्र देवता ने दिया है, जिस प्रकार से वो वर्षा है, 1 तारीख को कमल के फूल के ऊपर ये वर्षा आपकी होनी चाहिए भाइयों, जबरदस्त वर्षा यहाँ पर होनी चाहिए। मैं आज तो शाम की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और साथियों, आप सबका उत्साह ये बता रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, एक ही आवाज हरियाणा प्रदेश के हर कोने से आ रही है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाइयों बनने जा रही है। और ये आवाज, ये आप लोगों की आवाज, ये चंडीगढ़ में भी और दिल्ली के अंदर भी गूंज रही है। भाइयों, आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों, आपकी आवाज तो चंडीगढ़ में भी गूंज रही है, दिल्ली में भी गूंज रही है। भाइयों, कांग्रेस के हुड्डा साहब भाइयों हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। मैं आज इस तौशाम की सरदारी में मैं हुड्डा साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब तो हर साल हमारी ये डबल इंजन की सरकार देती है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि आप 10 वर्ष का हिसाब तो छोड़िए, मैंने कल 2 महीने का हिसाब अपने कार्यकाल का बताया था, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अगर 10 साल का हिसाब बता दिया तो हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को ये सुनना भाइयों मुश्किल हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा अगर 10 साल का हिसाब उन्होंने सुन लिया। भाइयों, अभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये चर्चा है, मैं भी सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि भाई 2 महीने का समय कम मिला है। हुड्डा साहब बोलते हैं कहा ये तो घोषणाएं हो रही है। हुड्डा साहब, ये घोषणाएं नहीं है, हमने जो निर्णय किया है, हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको हमने पूरा करने का काम भाइयों 2 महीने के अंदर किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस 2 महीने का ये तो ट्रेलर है, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि अगला जो 1 अक्टूबर के बाद 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हुड्डा साहब कांग्रेस के लोगों को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों, ये घोषणाएं बता रहे हैं, ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, पूरी की पिक्चर दिखानी बाकी है। 4 अक्टूबर के बाद कांग्रेस को पूरी पिक्चर दिखाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, ये बात बोलते हैं किरण चौधरी के बारे में भी, क्योंकि इनको पता नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है।
अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। आज तो शाम की सरदारी बैठी है। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूं कि 1996 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और चौधरी बंसी लाल जी इकट्ठे थे। किरण चौधरी तो परिवार में आज आप सबको साथ लेकर के आई है। हम इनका दिल से स्वागत करते हैं। और भाइयों, मैं आप लोगों को यह भी बधाई देना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी ने जो शब्द कहे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जो शब्द कहे थे, मैं तो शाम की सरदारी को प्रणाम करता हूं। आपने कभी भी किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी को अकेले नहीं छोड़ा। आप लोग एक साथ उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। और भाइयों, आने वाले समय के अंदर भी ये आपके परिवार की सदस्य है, आपकी बेटी है। आप इनका आशीर्वाद, इनके सर के ऊपर भरपूर दौसाम की सरदारी का मजबूत आशीर्वाद इनके सिर के ऊपर रहेगा। भाइयों, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे हुड्डा साहब को। मैंने कहा था कि आप यात्रा लेकर के निकले हैं, आप भी 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं और क्वेश्चनों का उत्तर आपको भी देना पड़ता है, परंतु आज तक कोई उत्तर नहीं दिया। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मैंने इससे क्या क्वेश्चन किए थे। आपको भी मालूम होना चाहिए। आप भी कांग्रेस के लोगों को इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैंने इनको पूछा था कि पिछले जब आपका कार्यकाल 10 वर्ष का रहा, आपकी सरकार में किस प्रकार से पर्ची और खर्ची पर युवाओं को नौकरी दी जाती थी, उसके बारे में भी प्रदेश के लोगों को बताने का काम करेंगे। मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए हमारे किसानों की जमीन बलि दे दी, उसके बारे में भी आप हरियाणा के किसानों को बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपने हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल को कितना एमएसपी पर खरीदा है, ये भी हरियाणा के किसान को अपने कार्यकाल के बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था। मैंने हुड्डा साहब को कहा था कि हुड्डा साहब, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने किसानों की फसल का जब खराबा हुआ, उनको 2-2 रुपए के, 3-3 रुपए के चेक भेजने का काम किया था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, आपकी सरकार में हुड्डा साहब किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने ये भी क्वेश्चन किया था, आप प्रदेश के मुखिया थे, आपकी सरकार में दलितों के घरों को आग लगाने का काम किया था, उनको गांव से पलायन करना पड़ा था, उसके बारे में भी हुड्डा साहब बताने का काम करें। ये भी मैंने उसको पूछा था। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आपने झूठ बोला था, आप अपने समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को 500 रुपया पेंशन देते थे। आज जो झूठ बोलते हुए फिर रहे हैं। मैं तो आपसे क्वेश्चन किया था, आप जब जाते जाते आप 2014 के अंदर जब हुड्डा साहब को लगने लगा कि हरियाणा प्रदेश की जनता आपकी छुट्टी करने वाली है, तो आपने जाते जाते उस पेंशन को 1000 रुपये कहा था, परंतु दिया नहीं था। आप 500 रुपये देते थे, वो 1000 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने
देने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर सम्मान बढ़ता कोई सरकार देने का काम कर रही है, ये हरियाणा की डबल इंजन की सरकार भाइयों हरियाणा के अंदर 3000 रुपया देने का काम कर रही है। ये लोगों को झूठ बोलते हुए फिर रहे भाइयों। मैंने एक क्वेश्चन किया था इनको, मैंने ये कहा था आपकी सरकार में कर्मचारियों की बदली के लिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लेन चलता था, उसके बारे में भी आप बताने का काम करें किस प्रकार से बदलियां होती थी। भाइयों मैंने ये भी क्वेश्चन किया आपकी सरकार में पर्ची खर्ची से नौकरी लगती थी, उसका भी उत्तर देने का काम करें। भाइयों मैंने एक क्वेश्चन और किया था, मैंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आपकी सरकार में गरीबों के कितने बीपीएल कार्ड बने, उसके बारे में भी बताने का काम करें। आज हमारी सरकार के अंदर जो गरीब व्यक्ति है उसका बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। भाइयों मैंने क्वेश्चन और किया था, माना हुड्डा साहब को कहा आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार ने गरीब व्यक्तियों का इलाज फ्री में कितने लोगों का करने का काम किया, ये भी बताने का काम करें। भाइयों क्वेश्चन तो बहुत सारे थे परंतु मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जब तक वो जवाब मिलेगा तब तक मैं पूछता रहूंगा आप लोगों के बीच में, और जब वो जवाब देगा तो मेरे पास अगले भी क्वेश्चन है तो फिर मैं उनको भी पूछने का काम करूंगा। परंतु हुड्डा साहब के पास उत्तर नहीं है, खाली घूम रहा है कि भाई हिसाब मांगो। हिसाब तो आपका हरियाणा प्रदेश की जनता मांग रही है। भाइयों साथियों मैंने कोई गलत पूछा तो शाम की सरदारी से पूछना चाहता हूँ, मैंने कोई गलत पूछा क्या? मैंने ठीक पूछा? मैंने ठीक पूछा ना? बताना चाहिए हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब को बताना चाहिए, देश की जिम्मेवारी है क्योंकि 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुखिया रहे हैं। भाइयों खाली झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं है। साथियों इनके पास मेरे क्वेश्चनों का एक भी सवाल इन्होंने नहीं दिया, ना कुमारी शैलजा ने दिया और ना रणदीप हुड्डा ने दिया, वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। भाइयों हरियाणा प्रदेश का ये क्या भला करेंगे? भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे को कितना समय मिला है, मेरे पास बताने के लिए एक मिनट का हिसाब मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि 2 महीने के अंदर मेरी सरकार ने क्या क्या निर्णय किए हैं, क्या क्या फैसले हरियाणा की जनता के लिए किए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को भाइयों बताना चाहता हूँ। 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने भाइयों शर्त ली थी, 12 मार्च को शर्त लिया था, 13 मार्च को मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था और भाइयों ये 6 जून को ये 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ और भाइयों हमारी सरकार ने 7 जून को जो पहला निर्णय किया, ये निर्णय किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम थी